हेलो दोस्तों, क्या हाल है? खुश हो और उम्मीद करता हूँ सारे दोस्त खैर कैसे होंगे और भाई को भी दुआ में याद रखते होंगे। दोस्तों ये 3000 वाट का ईस्टर्न कंपनी का यूपीएस बनने के लिए आया इन्वर्टर। तो आज इसको रिपेयर करते हैं। मेड इन चाइना है। ठीक है दोस्तों, ये मैं ऑलरेडी ओपन कर लिया है। फुल डेट है दोस्तों। इसमें अमूमन छोटे बड़े फॉल्ट आते रहते हैं। तो इसमें अमूमन ज़्यादातर इसका फ्यूज़ खराब होता है। ज़्यादातर ये फ्यूज़ लगे होते हैं, ये ख़राब हो जाते हैं। तो आप ऐसा कोई आपके पास यूपीएस पड़ा हुआ है या रिपेयर होने के लिए आए तो सबसे पहले इसके फ्यूज़ चेक करने होंगे। अगर फ्यूज़ इसके सही हैं उसके बाद दोस्तों ये इसके मोस्फेट लगे हुए हैं। ये वाली साइड ये ऑलरेडी इसके देखो फटे हुए हैं। मैंने थोड़ा जूम करके आप भाइयों को चेक करा देता हूँ। देखो फटे हुए हैं। ठीक है दोस्तों, इसके मोस्फेट सारे फटे हुए हैं। तो मैं इसको ओपन कर लेता हूँ सारों को। उसके बाद इसकी ये चिप रेस्टर भी फटी हुई है। ठीक है दोस्तों, ये इसका चिप ट्रांसफ़र भी फटा हुआ है। तो सबसे पहले ये ट्रांसफ़र अपना ओपन कर लेंगे मोस्फेट इस साइड। और ठीक है दोस्तों, यहाँ पे ये साइड भी चेक करेंगे 1 2 3 4 ये भी चेक करते हैं। ये जब भी ये फॉल्ट आता है इसमें तो ये शार्ट होती है। इसके बाद ये साइड शार्ट होती है। ठीक है दोस्तों, तो इसमें भी चेक करेंगे अपन। तो सबसे पहले पे ये इसकी साइड ओपन कर लेता हूँ। ट्रांसफर निकाल के बाद चेक करते हैं कौन कौन से इसमें ट्रांसफर शार्ट है, कौन कौन से शार्ट नहीं है। ठीक है दोस्तों, सबसे पहले मैं ये ओपन कर लेता हूँ। ये तो दोस्तों इसको मैंने इसके मोस्फेट सारे निकाल दिए। उसके बाद यहाँ हमारे बेस वाली रेस्टोरेंट लगी हुई थी चिप, वो भी शार्ट थी, सारी निकाल दिए। ठीक है दोस्तों, तो ये ट्रांसफर भी चेक करने हैं अपन को। ये वाले ये ए में लगे होते हैं दोस्तों। ठीक है दोस्तों, ए में होते हैं। ये भी मैंने चेक किए तो ये सही था, ये शार्ट था, तो एक ट्रांसफर मैंने ये भी चेंज किया। उसके बाद ये इसकी रेस्टोरेंट लगाएंगे। ये 10 अंश की लगती है दोस्तों रेस्टोरेंट। अगर 10 अंश की आपके पास एसएमडी में नहीं है तो क्वार्टर वाट की भी लगा सकते हो। ठीक है दोस्तों, तो मेरे पास एसएमडी में पड़ी हुई है तो एसएमडी में लगा के आप दोस्तों को चेक कराता हूँ। इसकी बेस बना लेंगे। उसके बाद इसमें लगाएंगे आईआर। ठीक है दोस्तों, बेस बनेगी प्रॉपर रेडी। उसके बाद अपन इसमें आईआर लगाएंगे। तो इसमें रेस्टोरेंट वगैरह लगा के मैं आप दोस्तों को बेस चेक करने का तरीका बताता हूँ। ठीक है दोस्तों, ये तो दोस्तों इसमें मैंने रेस्टोरेंट वगैरह इसकी सारी लगा ली है प्रॉपर ओके। प्रॉपर ओके लगा लिए। तो अभी मैंने इसमें सप्लाई कनेक्ट कर ली है। ठीक है दोस्तों, सप्लाई कनेक्ट करनी है, बैटरी कनेक्ट नहीं करनी। ठीक है, ये दोस्तों ध्यान में रखना। उसके बाद अपने एक तार निगेटिव से रखेंगे, एक तार ये पावर वाली बेस पे रखेंगे। इसको ऑन ऑफ करके चेक करेंगे इसकी बेस वोल्ट बने या नहीं बने। ठीक है दोस्तों, इसके बेस वोल्ट बन गए तो अभी फिर दोबारा बंद करेंगे। ठीक है, इसके बाद दूसरा आईआर पे चेक करेंगे, इसमें वोल्ट कम बन रहे हैं। ठीक है दोस्तों, ठीक है, तो इसकी बेस बराबर नहीं बन रही। उसके बाद अब तीसरे पे चेक करेंगे। दोस्तों एक साइड पे इसकी 2 साइड होती है। ठीक है, एक साइड की बेस वोल्ट ठीक बन रही है और एक साइड की बेस वोल्ट नहीं बन रही। तो अपन सबसे पहले अपन इसकी बेस वोल्ट ओके कर लेंगे, कहाँ से मसला आ रहा है। उसके बाद अपन चेक करते हैं बेस बराबर ओके करके फिर लगाते हैं आईआर इसमें। ठीक है दोस्तों, ये तो दोस्तों इसकी बेस बराबर अभी रेडी हो गई। ये दोस्तों ये बंद करके मैंने चालू किया, इसकी ठीक बेस आ रही है। ठीक है, इसके बाद इसको बंद करके चालू करते हैं। ठीक है, इसकी ठीक आ रही है। उसके बाद इसके चेक करते हैं, इसकी भी ठीक आ रही है। उसके बाद इसकी चेक करते हैं, इसकी भी ठीक आ रही है। उसके बाद इसकी चेक करते हैं, ठीक आ रही है। उसके बाद इसकी बेस की चेक करते हैं। ठीक है दोस्तों, तो इसके बराबर ये ट्रांसफर चेक कर लेने। ये मैंने चेंज किया था, ये फटा हुआ था। इसके बाद ये चेक किया था तो सही बता रहा था। फिर मैंने निकाल के बाहर चेक किया था तो वीक बता रहा था, 1.60 बता रही थी थोड़ी। तो ये चेंज कर दिया, अभी मसला हो गया रेडी। उसके बाद ये बेस की रेस्ट में मैंने सारी नहीं लगा ली है। उसके बाद दोस्तों इसमें ये चेक करेंगे अपन मोस्फेट इसके जो अपने लगे हुए थे। तो काफ़ी सारे तो फटे हुए थे, 6 इसके ख़राब थे, 2 इसमें सही हैं। तो 2 इसमें जो सही हैं वो ऑलरेडी अपन इसमें नहीं लगाएंगे। ठीक है दोस्तों, ऑलरेडी इसमें 8 हो के 8 अपन लगा देंगे नहीं।
ठीक है दोस्तों, इसमें 8 अपन लगा देंगे नए, ताकि अपन ये प्रॉपर रेडी चले, इसमें कोई मसला ना आए। ठीक है दोस्तों, ये लगाने से पहले दोस्तों अपन ये एरिया चेक कर लेंगे, ये वाला इसका, ये मोस्टपेट इसके जो लगे हुए हैं 20 एंड 50 लगे हुए हैं इसमें, ये इसमें चेक कर लेंगे। शार्टेज तो इस तरफ से होगी तभी ये IR जलते हैं, तो अपन ये चेक कर लेंगे इसमें कोई शार्ट है या नहीं। ठीक है दोस्तों, मीटर ओम्स की रेंज पे रखेंगे, तो ये अपन चेक करेंगे। ठीक है दोस्तों, इसमें कोई एक आधा पीस शार्ट ज़रूर हुआ है वो। ठीक है दोस्तों, ये शार्ट है। ठीक है, तो ये शार्ट है, बाकी ठीक है। तो एक ये शार्ट है, तो ये चेंज करते हैं। उसके बाद अपन 20 एन इसमें लगाएंगे, 20 एन 60, और उसके बाद लगाएंगे यहाँ पे 3205। तो ये थोड़ा मैंने जूम कर लिया है, इसमें ये मैंने निकाल लिया है, शार्ट है 20 एन 50 लगा हुआ है इसमें, तो अपन में 20 एन 60 लगाएंगे। उसके बाद दोस्तों ये इसमें मैंने चेक कर लिया, रेस्टोरेंट सही है, ये एक रेस्टोरेंट ये वाली, और इसके बाद एक ये रेस्टोरेंट, एक ये रेस्टोरेंट, और ये डाइवर्ट, ये 3 चेक कर लेना। अगर प्रॉपर रेडी हैं तो ठीक है, अगर नहीं है तो आप ये चेंज कर देना। ठीक है दोस्तों, तो ये मैंने चेक किया, ऑलरेडी रेस्टोरेंट सही है। अगर किसी में आपके पास कोई ऐसा चार्जर बनने, UPS इन्वर्टर बनने के लिए है, तो उसमें शार्ट हो तो आप प्रॉपर रेडी चेंज कर देना। अगर रेडी है तो रहने देना, अगर ख़राब है तो चेंज कर देना। तो अभी मैं लगाता हूँ 20 एन 60 यहाँ, 20 एन 60 यहाँ पे, उसके बाद लगाते हैं यहाँ पे 3205। इंशाल्लाह अपना इन्वर्टर रेडी हो जाएगा। दोस्तों ये बनाना चार्जर पे, ये तो दोस्तों इसमें मैंने 3205 लगाए इस साइड पे। उसके बाद इसकी रेस्टोरेंट बेस वाली जो रेस्टोरेंट थी वो भी ख़राब हो गई थी। उसके बाद ये 2 ट्रांसफर लगाए हैं दोस्तों, ये A में होते हैं। ठीक है दोस्तों, A में होते हैं, अमूमन कभी कभार ख़राब भी हो जाते हैं। ठीक है दोस्तों, उसके बाद ये इस साइड पे चेक कर लेना, कोई एक आधा पीस शार्ट होता है। इसके बाद ये IR जलते हैं, या प्लस माइनस गलत लगने की वजह से ये IR जलते हैं। तो ये चेक किया था, इसमें ये वाला ख़राब था एक, तो इसमें ये लगा हुआ था 20 एन 50 लगा हुआ था। ठीक है दोस्तों, 20 एन 50 लगा हुआ था, तो मेरे पास फ़िलहाल 20 एन 50 नहीं था, तो मैंने इसमें लगा दिया 16 एन 60, ये 16 एन 60 लगा दिया है। ठीक है दोस्तों, 16 एन 60 भी लगा सकते हो, 20 एन 50 भी लगा सकते हो, 20 एन 60 भी लगा सकते हो। उसके बाद एक दोस्तों आपको बताता चलूँ, इसमें जो मैंने कनेक्ट की हुई है, ये सप्लाई से कनेक्ट की हुई है। ठीक है दोस्तों, ये 8 एम्पियर की सप्लाई है, इससे मैं बनाता हूँ। इससे बनाने में ये मसला जो है ना, बार बार IR पर में जल जाते हैं। तो सप्लाई से अपन बनाएंगे ना, तो उसमें अपन को क्या होगा फ़ायदा, तो ये फ़ायदा ये होगा, थोड़ा बहुत जो शॉर्टेज होगी अपन को, जैसे अपन बैटरी से लगाया और इसको ऑन किया तो IR उड़ा देता है। अगर सप्लाई से अपन बनाते हैं तो उसमें जो भी थोड़ी बहुत शॉर्टेज होगी तो अपन के IR वगैरह शॉर्ट नहीं होगी, नुकसान नहीं होगा। तो जब तक बनाओ तब तक आप इसमें सप्लाई से बनाओ। ठीक है दोस्तों, तो ये अभी मैंने बना के ओके कर दिया। ठीक है, तो आप दोस्तों को चेक करा देता हूँ, देखो बल्ब वर्क करेगा। ठीक है, ओके आ रहा है। तो अभी इसमें बीप इस वजह से आ रही है, तो ये सप्लाई के वोल्ट कम है, इस वजह से इसमें बीप आ रही है। तो अभी इसमें मैं बॉडी में कर लेता हूँ फिट, उसके बाद मैं आप दोस्तों को चेक करा देता हूँ। ये अपना हो गया इन्वर्टर रेडी। ये तो दोस्तों इसको मैंने फिटिंग करके ओके कर लिया। तो ये अभी बैटरी बड़ी से कनेक्ट कर लिया, अभी करते हैं ऑन इसको। ठीक है दोस्तों, ये बल्ब मैंने 100 वाट का लगाया हुआ, तो अभी करते हैं ऑन इसको। ठीक है दोस्तों, ये बिल्कुल हो गया रेडी। ठीक है दोस्तों, तो इस तरीके से इन्वर्टर में छोटे बड़े फॉल्ट हो इसी तरीके से आप रिपेयर कर सकते हो। तो उम्मीद है तो वीडियो आपको अच्छी लगी होगी, और अगर अच्छी लगे तो लाइक भी कर देना और दोस्तों से शेयर करना। मिलते हैं अगली वीडियो के साथ, तब तक अपना ख्याल रखना, भाई को दुआ में याद रखना। अल्लाह हाफिज़।